आजकल नॉर्मल डिलीवरी की तुलना में सिजेरियन डिलीवरी ज़्यादा हो रही है। देखिए, बच्चे का जन्म दो तरीके से होता है, पहला नॉर्मल डिलीवरी और दूसरा सिजेरियन डिलीवरी। सिजेरियन डिलीवरी का मतलब है कि बच्चे का जन्म ऑपरेशन के द्वारा होना, जिसे सी सेक्शन डिलीवरी भी कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो में सिजेरियन डिलीवरी के बारे में जानेंगे। तो चलिए 3D एनिमेशन में से जानते हैं। सी सेक्शन डिलीवरी में सबसे पहले महिला को बेड पर लेटा दिया जाता है और फिर डॉक्टर द्वारा स्पाइन में एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे आपका शरीर सुन्न पड़ जाता है और सर्जरी के दौरान आपको दर्द का अनुभव नहीं होता। इसके बाद पेशेंट के एब्डोमेन को अच्छे से साफ किया जाता है ताकि पेट पर कोई बैक्टीरिया या कीटाणु ना हो। उसके बाद सर्जन पेशेंट के एब्डोमेन में हॉरिजॉन्टल चीरा लगाते हैं। चीरा लगभग 10 सेंटीमीटर का होता है। इसे बिकनी कट भी कहते हैं। कट लगने के बाद पेट की मांसपेशी को हटाया जाता है। इसके बाद यूटेरस में कट लगाया जाता है और बच्चे को देखा जाता है और इसी कट से बच्चे को धीरे से बाहर निकाला जाता है। बेबी को बाहर निकालने के बाद उसे जुड़ी गर्भ नल को भी काट दिया जाता है, जिसके बाद पेट के अंदर मौजूद प्लेसेंटा को भी बाहर खींच लिया जाता है और फिर वापस उस चीरे में टाके लगाकर बंद कर दिया जाता है और फिर कुछ हफ्तों में टाके हील हो जाते हैं। तो अब हम जानते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी क्यों करी जाती है। देखो, पहला कारण होता है कि अगर आपके पेल्विस में कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण बेबी को बर्थ कैनाल से जन्म देना मुश्किल हो जाता है। पेल्विस वो होता है जो एक हड्डी का ढांचा होता है जो पेट के पास होता है, जिसमें कुल्ले की हड्डी होती है। ये कमर के निचले भाग और पैरों को जोड़ती है। और दूसरा कारण ये होता है कि आपके पेल्विस का साइज बहुत छोटा होता है, तो ये भी आपके लिए समस्या होती है। तो इस कारण से भी आपको सिजेरियन डिलीवरी करवाना पड़ता है। और तीसरा कारण ये होता है कि बेबी का सिर बर्थ कैनाल से बहुत बड़ा होता है, जिसे लेबर डिस्ट्रोसिया भी कहा जाता है, जिसके लिए सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। और चौथा कारण ये होता है कि बेबी की हार्ट रेट एबनॉर्मल होती है, जिसके कारण नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती है और सी सेक्शन डिलीवरी करनी पड़ती है। उसके बाद बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाता है। पांचवा कारण ये होता है कि आप हाई बीपी और डायबिटिक पेशेंट हो तो भी डॉक्टर द्वारा सिजेरियन डिलीवरी करी जाती है। और छठा कारण ये होता है जब आपके पेट में 2 बेबी होते हैं तो भी ज्यादातर केसों में सी सेक्शन किया जाता है। और सातवें कारण ये होता है कि आपने पहले वाले बेबी को सिजेरियन द्वारा जन्म दिया है तो अब भी सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। और आठवां कारण ये होता है कि अगर आपके प्राइवेट पार्ट से संबंधित कोई रोग है तो बेबी को नॉर्मल डिलीवरी द्वारा नहीं निकाला जाता, क्योंकि बेबी भी उस रोग से इन्फेक्टेड हो सकता है, इसलिए सी सेक्शन डिलीवरी ही की जाती है। तो ये सभी कारण हो सकते हैं आपकी सिजेरियन डिलीवरी के लिए। तो अब हम ये जानते हैं कि सिजेरियन ऑपरेशन के बाद देखभाल कैसे करनी होती है। सर्जरी के बाद आपको रिकवरी रूम में ले जाया जाएगा और आपकी हेल्थ की जांच की जाएगी। और अगर बच्चा स्वस्थ पैदा हुआ है तो इसे रिकवरी रूम में आपके साथ रखा जाएगा। और अगर बच्चे की हेल्थ में कोई दिक्कत है तो बच्चे को स्पेशल कमरे में रखा जाएगा और उसकी हेल्थ पर नजर रखी जाएगी। आपको सी सेक्शन के बाद ठीक होने में 4 से 6 हफ्ते का समय लग सकता है। तो घर जाने के बाद आपको स्वास्थ्य की पूरी देखरेख करनी है, क्योंकि ये एक बड़ी सर्जरी है, तो इसमें आपको कुछ दिनों तक पूरी तरह से आराम करना होता है। और कोशिश करें कि पहले 6 हफ्ते तक कुछ भी भारी काम ना करे और अपना और अपने बच्चे का पूरा ध्यान रखे। बच्चे से ज़्यादा भारी चीज कोई ना उठाए और 2 से 3 हफ्ते तक सीढ़ियों पर चढ़ने से भी बचे। और याद रहे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है ताकि आपको कब्ज ना हो। और सर्जरी के कुछ दिनों बाद तक कोई भी इंटरकोर्स ना करे, वरना टाके खुल सकते हैं। और अपनी खुशी का ध्यान रखें, किसी भी तरह का तनाव टेंशन आपको नहीं लेनी है। इससे आप और आपका बच्चा स्वस्थ रहेंगे। और भरपूर पोषक तत्व लीजिए, आहार में हरी सब्जियां और फल भी लीजिए। और ये भी याद रखें, घाव को पानी ना लगने दे, इसे सूखा और साफ रखें जिससे ये जल्दी हील हो सके। और अपने पेट पर किसी तरह का दबाव ना डाले। और हमेशा बैठते वक्त और खड़े होते समय किसी चीज का सपोर्ट लीजिए। अब ये जानते हैं कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या खाना चाहिए। सिजेरियन डिलीवरी के बाद आपके शरीर को प्रोटीन और कैल्शियम की जरूरत पड़ती है, जिससे आपकी सर्जरी के टाके और मांसपेशी स्ट्रांग हो सके। तो प्रोटीन और कैल्शियम के लिए दूध, दही, घी को अच्छी मात्रा में लीजिए, जिससे आप जल्दी ठीक हो सके। दूसरी चीज है साबुत अनाज। आपको अपनी डाइट में साबुत अनाज को ऐड करना है। साबुत अनाज में कार्ब्स की मात्रा अधिक होती है और ये आपके ब्रेस्ट में दूध को बढ़ाता है, जिससे बेबी भरपेट दूध पी सकता है। तीसरी चीज है विटामिन। आपको विटामिन के लिए संतरे, पपीता, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, अंगूर ये फल आप विटामिन सी के लिए ले सकते हैं। और ये सी सेक्शन के बाद खाने वाला सबसे अच्छा भोजन है। और ये फल और सब्जियां आपको किसी इन्फेक्शन से भी बचाता है। चौथी चीज है आयरन। आयरन के लिए आप रेड जूस पी सकते हैं, जैसे कि गाजर का जूस, चुकंदर का जूस, अनार का जूस, जिसमें भरपूर मात्रा में आयरन होता है। तो सर्जरी के बाद आपको भरपूर पोषक तत्व लेना होता है ताकि आप जल्दी ठीक हो सकें। तो आशा करते वीडियो को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।